checked exam paper of Sanskrit, entire Sanskrit of a students who scored 80 out of 80 marks in Sanskrit paper. Look at the model answer paper and understand how to achieve 80 out of 80 marks in the board exam. Now see question number 1A, चित्रवर्णम कुरुत. तो आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम एनी 4. जैसे देखो संदसा, साटिका, कुंडलिका, आमलकम, कसायम. तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज अ मॉडल आंसर पेपर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स. तो हाउ कैन वी गेट द 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स? नाउ सी द प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट. सेकेंड क्वेश्चन आपको आता है संख्या अक्षर अंक वा लिखत. संख्या को अक्षर में लिखो, अंक में लिखो. तो आप ध्यान में रखो इंग्लिश का नंबर यूज़ नहीं करना है. 80 है तो 80 है, 16 है 16 है, 35 यानी 35 है. दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन. चित्रवर्णम 4 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट वन है समय मेलनम कुरुत. तो अपने कोई बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, समय मेलनम जैसा दिया रहे उसके सामने ऐसा मेलन करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है. दैट इज ऑफ द 2 मार्क्स. याद रखिए आ में जो नंबर है, देखो इंग्लिश, अपने को इंग्लिश नंबर यूज़ नहीं करना है, ध्यान में रखो. फिर उसके बाद आता है ओके सी द प्रेजेंटेशन. ओके वेरी नीट एंड क्लीन पेपर. नाउ सी द नेक्स्ट वन, द्वितीय विभाग. ये अप्रोच सेक्शन है. तो आपको मालूम है 7 मार्क्स 2 पैराग्राफ आता है आपको बोर्ड के एग्जाम में. तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, उचित पर्यायम चित्तो वाक्यम पुनः लिखे. तो अस्माकम पूर्वतः खाद्य से योजना कृता. खाद्य से देखो जो फिलअप किया गया उसको अंडरलाइन करना है. अब्दुल ताम हस्तेन ताड़ितवन, हस्तेन को अंडरलाइन किया गया. फिर देखो सत्यम व असत्यम लिखत. तो सी द प्रेजेंटेशन, हाउ कैन यू गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स. तो देखो सबसे पहले क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट लिखना है, बराबर. सत्य असत्य, डायरेक्टली सत्यम असत्यम नहीं लिखना है, पहले सेंटेंस लिखना है, उसके बाद में हमको सत्यम असत्यम लिखना है. नेक्स्ट वन है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत. तो प्रेक्षक आनंदेन तालिका वादनम आरब्धम. तो प्रेक्षक देखो अंडरलाइन किया है, दैट इज द आंसर. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, धेनु अभी मंचम समागा. धेनु क्या समानार्थक शब्द है. तो जो लिखा गया है, जिसको आप लिख रहे हो, जो फिलअप कर रहे हो, उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट होता है. फिर उसके बाद देखो दे षष्ठी विभक्ति पर, षष्ठी विभक्ति चुन करके लिखना है पैराग्राफ में से. तो आपने क्या सर्कस, कीड़ा या उत्कंठा या लिखा गया है. नेक्स्ट वन देखो इसमें विशेषण विशेष्य मेलनम कुरु. तो आपको मेलन करना, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, दोनों साइड का लिखना है. तो देखो वर्तुलाकारम पीठम परिचितो व्याघ्र भल्लू का आ गया. फिर आ गया संधि विग्रहम कुरु. अचिरादेव, अचिरात प्लस एव. देखो एव को फिलअप किया गया है तो एव को अंडरलाइन कर दिया गया. फिर तथा प्लस अपी. फिर देखो आता है क्रमेण योजित. तो सेंटेंस इज नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, यू हैव टू मेक द करेक्ट ऑर्डर. अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज द नंबर. अगर आपका इनकरेक्ट ऑर्डर का नंबर गलत है तो आपको करेक्ट नंबर यूज़ करना है. इस तरह से इसको लिखना है. ध्यान दो, देखो प्रेजेंटेशन को ध्यान दो, कैसे किसी स्टूडेंट को इसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिला है. तो देखो कितना नीट एंड क्लीन पेपर लिखा हुआ है, उसको ज़रा देख के ऑब्जर्व करके सीखो कि हम भी अच्छा मार्क ला सकते हैं. नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है. फिर वो आपको 7 मार्क्स का पैराग्राफ आता है. तो उचित कार्यम चित्वा वाक्यम पुनः लिखत. तो आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. फिर देखो दिया कह कम वदति. जो कह रहा है प्रथमा विभक्ति में, जिससे कह रहा है द्वितीय भक्ति में लिखते हैं. तो भूमि पृथ्व्यन्यम वदति. फिर कभी कभी आपको चैप्टर का नाम भी पूछ देता, किस चैप्टर से पैराग्राफ लिया गया. तो आपको लिखना है ऐसा गद्यांश आदि कृष्ण पृथ्व्यन्य इति पाठात उद्धृत. फिर नेक्स्ट वन दिया पूर्व कालवाचक लेबंतव्य लिखत. तो निधाय और रुद्ध आपका लेबंतव्य. फिर देखो प्रश्न निर्माणम कुरुत. तो जना अंडर टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज अ आंसर. तो लिखा के धान्य बीजाने. अपन ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी इन प्रश्न निर्माण में. फिर उसके बाद लिखा है नेक्स्ट वन है क्या, लकारम लिखत. लकार लिखते समय देखो कैसे प्रेजेंटेशन को देखो कैसे आंसर लिखना है. तो अकरोत है, फिर उसके बाद लंग लकार दिया. फिर दिया कृषि के साधन कौन से हैं. तो याद रखो वेब डायग्राम पेन से बना सकते हो आप, पेन से वेब डायग्राम बनाना है. और याद रखो प्रथमा विभक्ति में ही लिखना, खनित्राणी प्रथमा विभक्ति, लवित्राणी. लेकिन हला क्या है, वह भी प्रथमा. लेकिन पैराग्राफ में दिया हलान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन दिया है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आंसर लिखना है. तो ध्यान में रखो जो वेब डायग्राम में प्रथमा विभक्ति में ही आंसर होना चाहिए. फिर देखो नेक्स्ट वन आता है माध्यम भाषा सरलार्थ लिखत. माध्यम भाषा मतलब क्या, आपको 2 चैप्टर्स फ्रॉम द प्रोज, 2 चैप्टर्स फ्रॉम द पोएट्री. आपको ट्रांसलेशन आएगा अपने माध्यम भाषा. अगर ये माध्यम भाषा इंग्लिश तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी है हिंदी, मराठी मराठी में ट्रांसलेशन आता है. तो ये 4 मार्क्स का आता है ट्रांसलेशन. एंड प्रॉपर नाउन वी कैन राइट इन संस्कृत. प्रॉपर नाउन वी कैन राइट इन संस्कृत. फिर देखो माध्यम भाषा उत्तरम लिखत. तो माध्यम भाषा में देखो प्रॉपर नाउन वी कैन राइट इन संस्कृत. तो दैट इज ऑफ द 2 मार्क्स क्वेश्चन. माध्यम भाषा, तो माध्यम भाषा 2 मार्क्स फ्रॉम द प्रोज, 2 मार्क्स फ्रॉम द पोएट्री. द क्वेश्चन इज आस्क्ड.
तो माध्यम भाषा में देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखो, ऐसा पूरा मार्क मिलेगा, कहीं पे मार्क काटने का चांस नहीं है। देखो फुल मार्क मिला, इसको 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट वन देखो आपको आता है तृतीय विभाग क्या है, पोएट्री सेक्शन है। पूर्ण वाक्य में उत्तर में लिखा, तो याद रखो आपको पैराग्राफ में पोएम में क्या है, हेम घटो दिया है, लेकिन क्या लिखा है, हेम घट, तो प्रथमा विभक्ति में आंसर लिखते हैं, याद रखो। जैसे आगे चित्रांगो तो हम लिखेंगे चित्रांग, ऐसा आंसर लिखना है। फिर आप देखोगे विशेषण विशेष तो मेलनम कुरु, तो ऐसा लिखा गया, संधि विग्रह कुरु न प्लस एतादृशा न को फिलअप किया गया, उसको अंडरलाइन कर दिया गया। फिर देखो स्तंभ पूर्णम, तो ऐसा स्तंभ बनाना है, ब्लॉक बनाना है, और जिसको फिलअप करे उसको अंडरलाइन कर दो, दैट इज़ अ गुड प्रेजेंटेशन, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद आता है आपको पोएट्री है, तो पोएट्री में आपको मालूम है प्रोज और पोएट्री में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका क्या लिखना है, लेसन का नाम लिखना, हाफ मार्क फॉर द लेसन्स नेम एंड 1.5 मार्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो देखो कैसे लिखा हुआ चित्र काव्यम, प्रॉपरली मेंशन किया गया है, नो ओवर राइटिंग, अवॉइड द ओवर राइटिंग इफ यू वांट टू गेट द 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। सी द प्रेजेंटेशन, नाउ सी द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे क्या आता है, श्लोक पूर्ण करने के लिए आता है, तो 4 लाइन्स के 2 वर्सेस विल कम इन द बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू अटेम एनी वन दैट इज ऑफ द 4 मार्क्स। 2 लाइन्स के 2 वर्सेस विल कम, यू हैव टू अटेम एनी वन। अन्वय आता है, अन्वय मतलब आपको लिखना है उसमें, लेकिन प्रथमा विभक्ति में लिखना है, विग्रह करके लिखना होता है, इसको ध्यान में रखो अन्वय में। तो सी द प्रेजेंटेशन कैसे लिखा हो। फिर माध्यम भाषा सरदार, तो आपको मालूम है पोएम का 2 पोएम है, पोएट्री आता है जो है आपको उसका ट्रांसलेशन ही आता है, तो आउट ऑफ 3 वर्सेस यू हैव टू अटेम एनी 2 वर्सेस, ईच वर्सेस 2 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का ट्रांसलेशन आपको पोएट्री में आएगा, माध्यम भाषा यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। फिर आता है चतुर्थ विभाग, देखो लेखन कौशलम। चतुर्थ विभाग का क्या आता है, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको वाक्य रचना करता पता, उपपद विभक्ति आता है, आपको वाक्य रचना करना है। तो आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम एनी 4th, लेकिन आपको यू अटेम ऑल 6 क्वेश्चंस, यू अटेम ऑल द 6 क्वेश्चन, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, दिस संस्कृत इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो ध्यान में रखो, ऐसा नहीं कि 4 ही लिखा, 4 बोला 4 लिखो, तो कभी मिस्टेक हो गया तो मार्क चला जाएगा, इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा भी लिखना चाहिए संस्कृत में। नेक्स्ट वन देखो, फिर उसके बाद आता है आपको निबंध, तो कितने निबंध आएंगे, 3 निबंध आएंगे, उसमें से कोई एक निबंध लिखना, 5 to 6 सेंटेंसेस। तो देखो कैसा अच्छा प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। नाउ सी द नेक्स्ट वन, आपको टेबल आएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया का टेबल आता है बराबर, तो कितना 8 मार्क्स का सेक्शन है ये। तो जो देखो फिलअप किया गया, वाचम वाचो वाचा, जो फिलअप किया गया उसको अंडरलाइन किया गया है, ऐसा आपको ब्लॉग बनाना है बराबर ना। गुड प्रेजेंटेशन, वी हैव टू मेक द गुड प्रेजेंटेशन इफ़ यू वांट टू गेट द 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। फिर देखो सर्वनाम का टेबल है, तो संज्ञा सर्वनाम टेबल अपने को प्रिपेयर करना। फिर देखो क्रिया का टेबल, आपको मालूम है लकार है, लकार अपने को सफिक्सेस वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। फिर उसके बाद आता है त तब तु कृत्य शत्रु सान आता है, ये भी 2 मार्क्स का आता है बराबर। देयर विल बी द 6 फिलअप, यू हैव टू अटेम एनी 4 बट अटेम ऑल द फिलअप। नाउ सी द नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या आता है आपको आउट ऑफ 5 अटेम एनी 3 क्वेश्चंस, क्या आता है न्यूमरल्स आता है फिलअप करने के लिए। देखो उसमें जो फिलअप किया गया एकम है, लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एकम लिख देना है, न्यूमरल्स। तो अटेम ऑल द क्वेश्चंस, आउट ऑफ 5 अटेम एनी 3 बट यू अटेम ऑल 5। नेक्स्ट वन देखो आपको समास आता है, तो ऐसा ब्लॉग बनाना है समास बराबर ना, आपको विग्रह लिखना है, समस्त पद, समास नाम कोई भी पूछा जा सकता है, तो समास क्या है, आउट ऑफ 5 अटेम एनी 3 मार्क्स। फिर देखो समानार्थक विरुद्धार्थक आपको आता है, सी द प्रेजेंटेशन। समानार्थक शब्दांत, विरुद्धार्थक शब्दांत, फिर देखो जिसमें विरुद्धार्थक है तो क्रॉस देने का है, समानार्थक में तो इक्वल का साइन देने का है। आउट ऑफ 5 अटेम एनी 3 बट यू अटेम ऑल 5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद क्या आता है, डू एज डायरेक्टेड है, देखो यह डू एज डायरेक्टेड है, आउट ऑफ 5 अटेम एनी 3 क्वेश्चंस बट यू अटेम ऑल द क्वेश्चन। तो देखो प्रेजेंटेशन कैसा है, जो फिलअप किया जा रहा है उसको अंडरलाइन किया गया, मतलब एग्जामिनर क्या होता है उसका अटेंशन आए कि नहीं वो बच्चे को समझता है और कितना अच्छा से उसका प्रेजेंटेशन है, और कोई ओवर राइटिंग नहीं है, तो उसको अवॉइड करना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वन आ जाता है आपको स्टूडेंट, फिर आता है आपको मालूम है 4 मार्क का अनसीन प्रोज आता है, 4 मार्क का अनसीन पोएट्री आता है। तो उसमें फिक्स टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, फिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान में रखो। पहला क्वेश्चन आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। फिर उसके बाद आता है प्रातिपादिक, प्रातिपादिक मतलब मेन रूट कौन सा होता है, देखो दिया ना, सागरा नाम का सागर हो गया, तस्मिन का तद हो गया, ये उसका प्रातिपादिक शब्द है। फिर सत्यम असत्यम लिखो, तो राइट द फुल सेंटेंस, उसके बाद सत्य असत्य लिखो। फिर माध्यम भाषा में सरलार्थ लिखो। फिर उसको पूछता है कोई एक अव्यय लिखो, अव्यय आपको मालूम है इति हो गया, च हो गया, ए हो, कोई भी एक अव्यय लिखना पैराग्राफ से। फिर लिखना कारक, कोई सेंटेंस आएगा आपको कारक लिखना है, तो कारक आपको मालूम है कर्ता कारक कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध संबोधन, आप कोई भी कारक लिखना है विभक्ति के बेस पे। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनसीन प्रोज में, फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन।
उसके बाद आपको क्या आएगा, आपको एक संस्कृत में श्लोक आएगा जिसमें से आपको आंसर ढूंढना है। बांधवा कुलम इच्छन्ति कन्या रूपम वो रहते, फिर समानार्थक शब्द आएगा, तो ये आएगा कितना 2 मार्क्स का। फिर लास्ट में एक श्लोक आएगा, उसका आपको वेब डायग्राम बनाना है या तो टेबल बनाना है, फिलअप करना है, तो ध्यान में रखो ये लास्ट रहता है। तो पोएट्री का सेक्शन 4 मार्क्स एंड प्रोज का सेक्शन 4 मार्क्स। सो नाउ सी द प्रेजेंटेशन, very neat and clean handwriting. These students who got 80 out of 80 marks, you can also get the 80 out of 80 marks. See how to write, how to attempt 80 marks paper. Now see the presentation, avoid the overwriting. Okay, best of luck.